नमस्कार दोस्तों, यदि आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो और आपके दिमाग में वर्ग निकालने का कोई ऐसा ट्रिक आ जाए जो गिनती वाला हो तो कितना मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आराम कर रहा था और मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक ऐसा वर्ग ट्रिक बनाया जाए जिससे हम क्रमशः लगातार संख्याओं का वर्ग निकाल पाएं। और इसलिए मैंने लिख भी रखा है भाई, अद्भुत गिनती वाला ट्रिक। और ये मैंने सोते हुए सोचा, मतलब आराम कर रहा था और सोचा तो ये वर्ग ट्रिक कैसा है भाई। अगर किसी व्यक्ति को हम ये बोलते हैं कि उसको 11 का वर्ग याद है, चलो 11 का वर्ग याद है, तो आपको इस 11 के वर्ग के माध्यम से आपको 12 का वर्ग बनाना है, या फिर 12 का याद है तो 13 का बनाना है, या फिर 13 का वर्ग याद है तो भाई इसी के माध्यम से आपको 14 का वर्ग बनाना है। लेकिन भाई ये तो छोटी संख्या है, अगर हमें बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, अक्सर लोगों को 15 तक का वर्ग हमेशा याद रहता है। मैंने देखा है कि बच्चों को 15 तक का वर्ग तो हमेशा याद रहता है, लेकिन 16 का वर्ग याद नहीं रहता है। और मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें 16 का भी याद हो जाएगा, फिर 16 का याद है तो 17 का हो जाएगा, 17 का याद है तो 18 का हो जाएगा, और 18 का वर्ग याद है तो निश्चित रूप से आपको 19 के वर्ग को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अद्भुत गिनती वाला वर्ग ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक आज मैं लाया हूं। इस ट्रिक को आप सीखोगे ना तो मजा आएगा। और देखिए, आप बहुत बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। यहां पर मैं आपको यह बता दूं भाई, यदि आपको मैं ये कहूं कि आप 92 का वर्ग निकाल के बताइए, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर आपको कोई ये कहे 92 का वर्ग निकाल के बताइए, या फिर 87 का वर्ग निकाल के बताइए, या फिर 63 का वर्ग निकाल के बताइए, तो मैं आपको केवल इतना कहूंगा, इसका जो निकटतम वर्ग, ध्यान दीजिएगा, निकटतम वर्ग जो भी वर्ग आपको याद हो, मतलब जो वर्ग आपको याद हो उस निकटतम वर्ग को लिख लेना है। उदाहरण के लिए अगर मुझे किसका वर्ग निकालना हो, इसका वर्ग निकालना हो, तो इसका निकटतम वर्ग मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा, 60 का मुझे याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि उसको 6 का वर्ग याद है, तो 6 का वर्ग कितना होता है भाई, 36 होता है, ठीक है। तो 60 का वर्ग कितना होगा, इसी में आप 2 जीरो लगा देंगे, है ना। मतलब यहां पर क्या करेंगे, इसी में 2 जीरो लगा दो, किसका वर्ग हो गया, 60 का वर्ग हो गया। आपको 87 का वर्ग निकालना है भाई, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो केवल इतना बोलूंगा कि आप 80 का वर्ग याद रखिए। 80 का वर्ग कितना होगा, 80 80 64, मतलब इसमें 2 जीरो लगा दो, 80 का निकल गया। अब इसका अगर निकल गया ना तो 87 का, 92 का, किसी का भी वर्ग निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा ही बेहतरीन ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही शानदार वीडियो है, इसलिए आपको पहले से बोल देता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे में आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। भाई आप लोग देख सकते हैं, मुझे केवल 26% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन देखते 74% लोग हैं। मतलब वीडियो को तो सब लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां से देखिए, हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने जो तरीका आपको बताया है ना, कि ये जो तरीका है वो क्रमशः है। जैसे मुझे अगर 12 का वर्ग याद है, अगर नहीं है तो मुझे 11 का वर्ग तो याद होगा ना। मैं क्या बताया हूं कि मैं क्रमशः संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, और आपको बहुत बड़ी संख्या का भी वर्ग निकालना सिखाऊंगा इसी ट्रिक से। तो चलिए, अगर मुझे 12 का वर्ग याद नहीं, क्योंकि मुझे पता है 17, 18 और 19 का वर्ग अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है, तो भाई मुझे 11 का वर्ग याद है ना। चलो मुझे 11 का वर्ग याद है, तो इस 11 का वर्ग जैसे कितना होता है, 121 होता है। इसके माध्यम से मैं निकालना चाहता हूं 12 का वर्ग। ध्यान दीजिए, जिसका वर्ग याद हो, जिसके माध्यम से आप अगले वर्ग को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप 11 का याद है तो आप 12 का निकाल रहे हो, क्रमशः की बात कर रहे हैं भाई। तो देखिए 11 का वर्ग आपको याद है, तो 11 में आप क्या करिएगा, 12 को जोड़िए। 11 में आप 12 जोड़ेंगे, कितना होगा, 23 होगा। इसी को मैं सोच रहा था कि निश्चित रूप से किसी न किसी वर्ग में एक निश्चित अंतर होता होगा, तो इसी अंतर को मैंने निकाला और एक नया ट्रिक बना दिया। देखिए हमें क्या करना है, हम निकाल किसका रहे हैं, 12 का वर्ग। तो हमें इससे पहले 11 का वर्ग याद है, तो 11 और 12 दोनों को जोड़ दीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे ना कि जो उत्तर आएगा वो उसका क्या है,
वर्ग है, आप करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको क्रमशः बहुत सारा ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। जैसे हमने अब 12 का निकाल लिया ना, 12 का कितना था 144, 12 का वर्ग, लेकिन मैं 13 का निकालना चाहता हूं, तो जिसका वर्ग मुझे निकालना है और जिसका मुझे याद है, याद किसका है 12 का वर्ग याद है और मुझे निकालना है 13 का, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। एक और तरीका बताऊंगा जिसको आपको अभी देखना है, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये गिनती वाला ट्रिक है। 12 में आप 13 जोड़ेंगे, क्रमशः संख्या को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 25 आएगा। बस आपको इस 25 को इसमें जोड़ना है। ये देखिए जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 4 और 2 6, आपका आ गया 13 का वर्ग। देखो कितना सरल है ना। अब मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं, फिर बड़ी संख्याओं का भी सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक तरीका सिखा रहा हूं। अब मुझे 13 का याद हो गया, जैसे 13 का वर्ग मुझे याद हो गया ना, अब इसी के आधार पर मैं क्या करूंगा, अन्य संख्याओं का निकालूंगा। चलो मुझे 13 का वर्ग अगर याद हो गया, ध्यान दीजिएगा बेसिक तरीका सिखा रहा हूं, तो 169 हमने निकाला 13 का। अब इसी के माध्यम से हमें 14 का वर्ग निकालना है। तो मैंने बताया ना, जिसका वर्ग आपको पता है उसको और जिसका निकालना है उसको आपको जोड़ना है। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा 27 होगा। बस इसी 27 को आपको इसमें जोड़ना है भाई, इतने का निश्चित अंतर होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 9 आएगा, 196, जो कि 14 का क्या है वर्ग है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, 15 का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, 15 का तो हमको तो पता है कि 14 का कितना होता है 196 होता है। तो भाई इसका निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसका वर्ग है किसका है 14 और जिसका निकालना है मतलब 15, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा 29। अब भाई हमको पता है कि 196 में 29 को आपको जोड़ना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 का निकालना है तो आपका क्या करेंगे, यहां पर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 9 और 1 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, हां से लेकर यहां पर कितना आ जाएगा 2, मतलब ये 15 का वर्ग भी आपको निकल गया। ये भी बड़ा शानदार है। अब देखिए आपको 17 18 19 का निकालना है भाई, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे 16 का निकालना है। तो मुझे पता है कि 15 का वर्ग तो मैंने यहां पर निकाल लिया था 225, ठीक है, ये वर्ग है। 16 का निकालना है, तब मुझे 15 और 16 को जोड़ना है, 15 दूनी 30 और 1 31 होता है। बस 31 को मैं जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा, यहां पर 6 आएगा, 5 1 6 3 2 5 हो जाएगा और 256 हो गया। 17 का निकालना है, 17 का वर्ग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, 17 का वर्ग निकालना है तो इसमें आपको 16 का पता है ना, 16 में आपको 17 को जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका बताने वाला हूं कि आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे 16 में आप 17 जोड़ 16 32 33 जोड़ेंगे, 33 जोड़ेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 देखो 17 का भी निकाल लिए। 18 का निकालना है तो 289 लिखेंगे, 18 का वर्ग निकालना है। तो अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जिसका वर्ग, जैसे मुझे 17 का वर्ग याद है, 17 का वर्ग याद है कितना होता है 289। अब जिसका भी वर्ग निकालना है तो आप क्या करिएगा, इसके बाद मुझे किसका निकालना है 18 का निकालना है। तो जिसका वर्ग आपको याद है, या तो आप इसमें इसको जोड़ दीजिए, या फिर जिसका वर्ग याद है उसको दुगुना करिएगा और उसी में 1 जोड़ दीजिए, ऐसा भी करिएगा और यही बेहतरीन ट्रिक है। तो 17 दूनी कितना होगा 34 और 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35, बस आपको इसमें 35 जोड़ना है। 35 जोड़ दीजिए, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, ये 4 हो गया है, तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल क्या जाएगा 1 और 324 18 का हो गया। 19 का निकालना है, मैंने क्या बताया है 19 का वर्ग निकालना है, 18 का तो निकाल लिए, आपको क्या करना है 19 का जो 18 का जो वर्ग है 324 है, आपको क्या करना है जिसका वर्ग याद है, तो 18 दूनी कितना होगा, यहां पर देखिए आपको क्या करना है 18 और 19 को जोड़ना है, मतलब 18 दूनी मतलब जिसका वर्ग याद है उसका डबल करिए, 18 दूनी 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, ये मैंने कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, और यहां पर कितना आ जाएगा 361। देखिए हमने पूरा मतलब कहां से लेकर 11 से लेकर 19 तक का निकाल लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बीच बीच की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, और आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है तो उसके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैंने आपको कहा था भाई कि यदि मुझे 92 का वर्ग निकालना है, चलो तो मैं क्या करूंगा, या फिर मुझे 91 का वर्ग निकालना है, तो ये मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्ग निकालना है तो मुझे पता है कि इसके पहले का वर्ग क्या होगा, जिसका वर्ग आपको पता हो, जो सरल वर्ग ढूंढ लेना है, तो मुझे पता है इससे पहले मुझे 90 का वर्ग पता है, ठीक है, और 90 का वर्ग निकालना बड़ा आसान है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा 9 या 81 और 2 जीरो लगाना है, हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आपको इसका वर्ग पता है 9 या 81 और डबल जीरो लगा दिए, किसका वर्ग है 90 का है, तो मैंने क्या बताया है जिसका वर्ग पता है उसका डबल करके 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर लगातार बात हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है 90 का डबल करना है, तो 9 दूनी 18
180 होगा, इसी में आपको 1 जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। 9 दूनी 18, 1 जोड़ेंगे, 180 हो गया, तो 180 करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, या तो 181 कर देंगे, 1 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा और ये इतना आएगा, और ये आपका क्या हो गया है, वर्ग हो गया है। कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब भाई आपको इसी के माध्यम से किसका निकालना होता है, इसका निकालना होता, तो मुझे तो ये समझ आ गया है ना कि यहाँ पर इसका वर्ग, ये किसका वर्ग, मतलब इसके जस्ट पहले किसका वर्ग है, ये 8281 जो है किसका है, 91 का है। तो आपको क्या करना है, 91 का डबल करना है। तो 91 का डबल कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर तो 2 होगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 जोड़ना है, तो 183 मतलब 183 को आप जोड़िएगा, और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। अब इसको आप कर कर देख लीजिएगा, इसका उत्तर इतना ही आएगा। निश्चित रूप से बिल्कुल परफेक्ट नियम है। अब इसी के आधार पर आप बहुत सारी और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। हाँ, आप क्रमशः अगर आपको याद है और अगली संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आपको किसका याद है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक अलग तरीका बता रहा हूँ, बस इसका बेसिक समझ लीजिएगा, और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। मुझे 74 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो तरीका बताया है उसके आधार पर अगर मुझे 70 का वर्ग याद है, ठीक है, 70 का वर्ग याद है, 70 का सबको याद रहता है, चलो 7 7 49 करेंगे और डबल 0 लगाएंगे, ये किसका हो गया, 70 का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मुझे यहाँ पर 70 के बाद डायरेक्ट 74 का वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। 70 और 74 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 4 का अंतर है। जब मैं क्या बोल रहा था, 70 के बाद जब मैं 71 का वर्ग निकालता था, ध्यान दीजिएगा 70 के बाद मैं 71 का वर्ग निकालता था, तो मैं क्या करता था, जिसका पता है उसको मैं दुगुना करता था और उसमें क्या करता था, 1 जोड़ता था, मतलब 70 दूनी कितना हो गया, 140 होगा, और इसमें मैं 1 जोड़ता था और इसी को मैं उसमें जोड़ देता था, ठीक है। तो 71 का वर्ग अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते, इस ट्रिक का पालन करते, मतलब 70 का याद है, 71 का मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, इसमें 141 को जोड़ता, ध्यान दीजिएगा, केवल मैं 141 को जोड़ता, यहाँ पर 141 को मैं जोड़ देता हूँ, ये केवल बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मैं इतना करता, ठीक है, तो ये किसका वर्ग हो जाता, 71 का हो जाता, लेकिन मुझे डायरेक्ट 74 का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करते हो, जब लगातार निकालना हो तो डबल करते हो ना, तो यहां पर जितना दिख रहा है, जैसे 4 अधिक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 70 का वर्ग पता है और 70 के वर्ग के माध्यम से आपको क्या करना है, 74 का निकालना है, तो यहां पर जो भी संख्या जितना अधिक है उसको आपसे फिर से डबल करना होगा। तो 4 दूनी 8 माना जाए और 8 को मतलब यहां पर जो भी संख्या है उसको आप डबल कर दीजिए। चलो मैं आपको बता देता हूं, यहां से थोड़ा से इसको संशोधन कर रहा हूं कि जो भी संख्या आपको दिया है, जिसे ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर ये 4 अधिक है तो आपको क्या करना है, 4 दूनी 8 से उस संख्या को गुना करेंगे। देखिए तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 8 सत्ते 56 मतलब 560, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाई इसमें नहीं करेंगे क्योंकि आपको 70 के माध्यम से निकाल रहे हैं ना, तो आप क्या करिएगा, ये इतने में, क्योंकि आप 70 के माध्यम से निकाल रहे हैं तो इसी में आपको जोड़ना पड़ेगा, किसको, यहाँ पर 560 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 560। लेकिन एक चीज और आपको करना होगा, जितना अधिक था, जितना अधिक है मतलब 4 अधिक है, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 इतना कर दीजिएगा। और ये आप फटाफट करेंगे, मैं सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। यहां पर आ जाएगा 6 हो जाएगा और 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1, और यहाँ पर आ जाएगा इतना। तो दोस्तों ये आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके देख सकते हैं, इसका आप अभ्यास करेंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं और बता रहा हूँ, जैसे मुझे 52 का निकालना होता वर्ग, ठीक है, तो मुझे पता है 50 का वर्ग पता है कितना होता है, इतना होता है 50 का। अब 50 के माध्यम से मैं 51 का निकालता, तो 51 का निकालता तो कितना करता मैं, 50 दूनी 100 में 101, है ना, 50 दूनी 100 में 101 जोड़ते तो ये 51 का वर्ग निकल जाता, मतलब 2601, ये 51 का वर्ग निकल गया। अब भाई मुझे 52 का निकालना है, 52 का, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ इससे पहले किसका वर्ग याद है, 51 का याद है, तो आप क्या करिएगा, 51 का डबल करिए, 51 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 करेंगे और इसी में 1 जोड़ेंगे, मतलब 103 जोड़ दीजिए। आप क्या करिएगा, इसमें 103 जोड़ दीजिए, ये लो जोड़ दिए, यहाँ पर 4 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, और ये दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है ना एक बेहतरीन तरीका, जिसमें हम लगातार गिनती के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। इस ट्रिक को आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना
तो बहुत ही आसानी से आप वर्गों को निकाल सकते हैं। और इस ट्रिक को जब मैं सोते हुए सीख सकता हूं, आराम करते हुए सीख सकता हूं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत बड़ी संख्याओं का भी वर्ग इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जो है इस ट्रिक को सीख सके। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी को आपको क्लिक करना है और वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।